ओके भाई, इसे कहता है स्कैम। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की ट्रेलर 11 जुलाई आने वाला था, जिसके कारण सारा इंटरनेट तड़प रहा था कब आएगा। कितने स्कूपर को गाली भी मिली नहीं आने के कारण, लेकिन मार्वल 12 जुलाई को इसे रिलीज किया। वेल फाइनली आया तो इससे दिल को खुशी मिली। तो रेसिस्ट ना बनते हुए लेट्स टॉक अबाउट 2019 की एंड गेम की आखिरी सीन में जिस टाइम स्टीव सैम के हाथ में अपना शील्ड को देती है, बस हम सब की ग्रेटेस्ट मार्वल हीरो, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं, जो अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचता है, कुछ भी कर सकता है देश या होम प्लेनेट के खातिर, कभी भी हार न मानने वाला हीरो रिटायर ले लेता है। अब देखते हैं सैम कैप्टन अमेरिका की टाइटल लेने की असली हकदार है तो कैसे वो एक कैप्टन अमेरिका बनेगा। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बहुत लोगों को तो यकीन दिला दिया है कि वो इस लायक है। अब उसे पूरे वर्ल्ड को प्रूव करना होगा कि हाँ वही है इसकी असली हकदार। इस नया बदलती दुनिया में उसे फिर से प्रूव करना होगा। कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को कंटिन्यू रखने वाला मैं ही हूँ। इस नया कैप्टन अमेरिका के पास कोई सुपर सोल्जर सीरम नहीं, ना ही कोई सुपर पावर, ना ही स्टार्क जैसा इंटेलिजेंट। उसे से पता है कुछ फाइटिंग, कॉम्बैट एंड फैल्कन जैसा खूबी। इन्हीं सब के दम पे उसे प्रूव करना होगा मैं ही हूँ तुम्हारी कैप्टन अमेरिका। चैलेंजिंग तो है उसके लिए, मगर वो प्रूव कर देगा, जो ट्रेलर देख के लगता भी है। नहीं तो क्यों उसके ऊपर मूवी आ रहा है। और एक चीज, मुझे सूट बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। माँ का क्या बना दिया है। कैप्टन अमेरिका की स्टेल सूट एंड फैल्कन की कॉस्ट्यूम का हाइब्रिड है। आई लाइक इट। साथ ही उसके नया हेलमेट जो उसे हाई स्पीड बैटल में उसे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वही दूसरी तरफ हैरिसन फोर्ड थॉमस रॉस को प्ले करने वाला है विलियम हर्ट की मौत के बाद। इसमें कोई शक नहीं, उनकी एंड सैम के बीच में डायनामिक सिचुएशन होगा। जैसा कि रॉस सोकोवियत एक्ट से चाह रहा था कैप्टन अमेरिका गवर्नमेंट के लिए काम करे, ठीक वैसा ही इस बार भी चाह रहा है। सैम इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा या कैसे डील करेगा, वो देखने में असली मजा है। मूवी की एक्चुअल स्टोरी इटरनल में देखी हुई टाइमूट के आसपास घूमेगा। कौन सा देश इसके ऊपर अपना कंट्रोल रख सके, उसी चीज को लेके कंट्री के अंदर जंग होगा। बिकॉज इस जगह एडवेंटिया में, हाँ वही वुल्वरीन के अंदर जो है। और तुम तो जानती हो वाइब्रेनियम वकांडा के पास है, मगर इसकी कंट्रोल किसी के पास नहीं है। जो सबसे पहले इसे हथियार लेगा वो सबसे ताकतवर होगा। दैट इज रीजन ये जंग हो रहा है जहाँ हमारा नया कैप्टन अमेरिका एक बार भी सोच नहीं रहा है, डायरेक्ट खून कर रहा है। स्टीव ऐसा करता क्या? बाय द वे, इसी सीन में हम हॉकिंस टॉरेंस की फैल्कन को भी देखे, जो सच में बढ़िया लगी उस झलक में। कॉमिक में तो लोंडा म्यूटेंट है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी, फैल्कन जैसा एक फैल्कन होगा। वी ऑल्सो नो रॉस एक पॉइंट में यहाँ की रेड हल्क बनने वाला है, जो हमें कुछ लीक इमेज से बहुत दिन पहले ही पता चल चुका था। पोटेंशियली रेड हल्क इस फिल्म में प्राइमरी विलेन होगा, जिसका लुक ट्रेलर की अंत में हम देख ही सकते हैं, जब वो शील्ड को पकड़ के फेंक देती है। एंड स्पीकिंग ऑफ हल्क, ये भी हमें पता है टिम नेल्सन को ऐसे लीडर के रोल में भी देखेंगे, जिनको 16 साल बाद फिर से एमसीयू में देखेंगे। इनकी लास्ट अपीयरेंस 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हुआ था। तो ये कह ही सकता हूँ रॉस की मेजर रोल होगा, साथ ही उनकी डॉटर बेटी का भी। जी हाँ, इनक्रेडिबल हल्क मूवी से बेटी का भी रिटर्न हो रहा है। आई थिंक ये इनक्रेडिबल हल्क मूवी की स्पिरिचुअल सिक्वेल है। क्या बोलते हो? ट्रेलर की कुछ सीन में हम सायरा हास की रूट को भी देखे, जो एक म्यूटेंट है, इसराइल का मोसेड नाम की एक सीक्रेट सर्विस का सुपर ह्यूमन एजेंट। ये तो कॉमिक की स्टोरी है, लेकिन मार्वल ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो अलग है। इस नया डिस्क्रिप्शन में वो एक फॉर्मर ब्लैक विडो एंड रॉस का खास गवर्नमेंट एजेंट। साथ ही हम गियान कार्लोस पासितो को भी देखे। रूमर्स की अकॉर्डिंग वो जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज का रोल कर रहा है, जो शील्ड की डायरेक्टर जेनस की लीडर एंड म्यूटेंट के अफेयर को इन्वेस्टिगेट करता है इन कॉमिक्स। प्रोबेबली इस नया वर्ल्ड में भी म्यूटेंट आगे आ रहा है, जिसके कारण वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये भी मत भूलो, केविन फेगी कुछ दिन पहले ही कहा था म्यूटेंट की एंट्री एमसीयू में ऑफिशियली 26 जुलाई से होगा, यानी डेडपूल 3 से। अभी एक वाइल्ड थ्योरी देने जा रहा हूँ। प्रोबेबली इस सीन में आइजिया ब्रैडली, जो पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका, उसने शायद रॉस को गोली मार दिया है, जिसके फ्यूनरल में बेटी को भी देखेंगे, जो कुछ लीक इमेज से पता चल रहा था। एंड समहाउ लीडर उसकी बॉडी को लेके ओल्ड फैसिलिटी में जाएगा एंड हल्क की ब्लड से उसे रेड हल्क में बदल देगा, जिसके बाद एक क्योस देखने मिलेगा। When Sam find out who is really behind it, उस टाइम लीडर की एंट्री होगा। ये मेरा एक सिर्फ थ्योरी है, सीरियस मत लो। और एक बात, तुम्हें क्या लगता है, सैम जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो रेड हल्क को रोक पाएगा? हाईली चांस है हल्क इस सीन में आएगा रेड हल्क को रोकने, बिकॉज इनक्रेडिबल हल्क मूवी से बेटी एंड लीडर भी लौट रहा है, तो हल्क व्हाई नॉट रिटर्न। वेल, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड टेक्निकली पिछले तीनों कैप्टन अमेरिका मूवी की सीक्वल है, मगर इसमें क्रिस इवेंस नहीं होगा, जिसने सैम को एंड गेम की बात अपना मेंटल दे दिया था। बहुत ज्यादा याद आएगा उसका। खैर, अब कितने एक्साइटेड हो नया कैप्टन अमेरिका मूवी को लेके, वो कमेंट में बताओ, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत ही हूँ, ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ हल्क की स्टोरी लाइन देखने के लिए। तो दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज
को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।